रात को 11:30 के आसपास 911 पर एक कॉल आता है। जैसे ही ऑपरेटर कॉल को उठाता है, उसे बहुत ही डरे और सहमे हुए बच्चे की आवाज आती है जो कहता है, दे आर अटैकिंग माई फैमिली। तभी सुनाई देता है कि वो किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज डोंट मर्डर मी। और एक ही पल में माहौल शांत हो जाता है और उसके बाद एक टिपर मेल वॉइस सुनाई देता है। उसके बाद लाइन कटने से पहले ऑपरेटर को बहुत तेज रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। इस कॉल के करते ही बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे ये लड़का कौन था और कौन इसकी फैमिली पर अटैक कर रहा था। ये घटना इतिहास के सबसे भयानक और दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या दर्दनाक तरीके से की गई। दोस्तों, दर्दनाक मर्डर केस की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना बड़ा हैवान कैसे बन सकता है। ये घटना है अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट की, जहां पर एक बेवर फैमिली रहती थी। इस फैमिली में पेरेंट्स सहित कुल 9 मेंबर थे। पिता का नाम डेविड वेबर था, माता का नाम अप्रैल वेबर था। इनके 4 लड़के और 4 लड़कियां थी। लड़कों का नाम माइकल, रॉबर्ट, डेनियल और क्रिस्टोफर था। इनमें माइकल और रॉबर्ट सबसे बड़े थे। रॉबर्ट का उम्र लगभग 18 साल था और माइकल की उम्र 16 साल। लड़कियों का नाम क्रिस्टल, विक्टोरिया और एक अन्य जिसकी उम्र केवल 2 साल थी। लड़कियों में क्रिस्टल सबसे बड़ी थी, इसकी उम्र 13 साल थी। ये सभी एक छोटे से घर में रहते थे। 22 जुलाई 2015 की शाम इनके लिए अन्य दिनों की तरह ही था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो आगे होने वाला है उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 22 जुलाई की रात रॉबर्ट और माइकल अपने कमरे में ऊपर बैठकर कंप्यूटर चला रहे होते हैं। तभी 13 साल की उनकी बहन क्रिस्टल उनके कमरे में आती है और उनसे कहती है कि माँ चाहती है कि तुम नीचे आकर काम में हाथ बटाओ। ये कहकर वो कमरे से जाने ही वाली होती है कि रॉबर्ट और माइकल उससे कहते हैं कि वे कंप्यूटर में उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे ही क्रिस्टल उसके पास जाती है, रॉबर्ट उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका गला काट देता है, जिसे क्रिस्टल बहुत तेज चिल्लाती है। क्रिस्टल के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ माइकल और रॉबर्ट की कमरे की ओर दौड़ती है, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। जैसे ही उसकी माँ अप्रैल कमरे में पहुंचती है, वे अपने माँ पर 40 से अधिक बार धारदार चाकू से हमला करते हैं। यह हमला इतना घातक था कि उसकी माँ की मौत तुरंत हो जाती है। हालांकि क्रिस्टल जिसका गला इन्होंने काटा था उसका घाव ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वे दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाती है और सबको वार्न करते हुए वो बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो बाहर लान में बेहोश हो जाती है। रॉबर्ट और माइकल उसके पीछे ही थे। उसे मरा हुआ समझकर उसे घसीटते हुए घर के अंदर ला देते हैं। इधर ये सब सुनकर उनके डैड डेनियल कमरे से बाहर आते हैं। माइकल अपने डैड को कमरे से बाहर आते हुए देखकर रॉबर्ट से कहता है, डैड इज कमिंग। उसके बाद दोनों मिलकर अपने डैड पर 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला करते हैं, जिसके कारण उनकी मौत तुरंत हो जाती है। उधर उनका 7 साल का भाई क्रिस्टोफर और 5 साल की छोटी बहन विक्टोरिया अपने आप को फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में बंद कर लेते हैं, लेकिन ये हैवान इन्हें भी नहीं छोड़ते। किसी तरीके से दरवाजा को ओपन कर क्रिस्टोफर पर 6 बार और विक्टोरिया पर 18 बार चाकू से हमला कर उन्हें मार देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि विक्टोरिया केवल 5 साल की छोटी बच्ची थी और उस पर 18 बार चाकू से हमला किया गया। और ये हैवान यहीं पर नहीं रुकते। इनका 12 साल का भाई डेनियल, जो अपने आप को डैड के ऑफिस में बंद कर लिया होता है, उसे भी ये मारने चले जाते हैं। लेकिन थैंकफुली जब तक रॉबर्ट और माइकल डेनियल के पास किसी तरीके से दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंचते, उससे पहले ही डेनियल 911 पर कॉल डायल कर चुका था और अपने भाइयों के बारे में ऑपरेटर को बता रहा होता है। तभी भी वहां पहुंचकर उसे 9 बार चाकू मारकर उसे भी मार डालते हैं। अब तक घर में केवल 2 लोग जिंदा बचे हुए होते हैं, एक क्रिस्टल जो जख्मी होने के कारण बेहोश हो चुकी है और एक 2 साल की छोटी बच्ची। पुलिस की पूछताछ में माइकल और रॉबर्ट ने बताया कि वे अपने 2 साल की छोटी बहन की हत्या कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काट कर करने वाले थे, लेकिन चूंकि डेनियल 911 पर कॉल कर चुका था, इसीलिए उनके पास समय नहीं था, इसलिए वे पीछे के दरवाजे से निकल गए। पुलिस जैसे ही घर पर पहुंचती है, डोर नॉक करने पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। जब पुलिस डोर को तोड़कर अंदर जाती है तो वहां पर वो जो खौफनाक मंजर देखती है, उसको देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वहीं पर क्रिस्टल उन्हें जख्मी हालत में मिलती है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही क्रिस्टल को होश आता है, उसके बयान के आधार पर उनके भाइयों की तलाश शुरू की जाती है और बहुत जल्द ही पुलिस की K9 यूनिट उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इन्होंने अपने ही परिवार की हत्या इतनी निर्दयता से क्यों की। पूछताछ के दौरान जब इनसे यही सवाल पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट इन्हें आइसोलेट करके रखे हुए थे। इनकी स्कूलिंग भी घर पर ही होती थी और इनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और न ही नए दोस्त बनाने की।
और इन्होंने ये भी दावा किया कि इनके डैड इन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया करते थे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इनके भाई बहनों ने इनका क्या बिगाड़ा जो इन्होंने उनको इतना दर्दनाक मौत दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जब इनके पूरे प्लान का पता चला तो उनके होश ही उड़ गए। जब पुलिस ने इनके कमरे की तलाशी ली तब इनके कमरे में कई धारदार हथियार और कुछ कैमरे बरामद हुए जो सेट किए हुए थे इस पूरे वारदात को रिकॉर्ड करने के लिए। इनका प्लान था इंटरनेट पर 2 वीडियो रिलीज करने का, एक वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स को मारते समय का और दूसरी वीडियो इनकी लाश का। और इनका प्लान यहीं पर खत्म नहीं होता, इनका प्लान था ओक्लाहोमा स्टेट के अंदर रैंडम 100 लोगों को मारने का। कोर्ट ने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का दोषी पाने के बाद रॉबर्ट को उम्र कैद विदाउट पैरोल और माइकल को उम्र कैद पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल की सजा दी। यानी भविष्य में रॉबर्ट के छूटने का कोई आसान नहीं है, लेकिन माइकल के छूटने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर करें।